नमस्कार दोस्तों, और मैं अमित सक्सेना स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन वे क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, अर्थात हिंदी में कहें विभाग सूचक सर्वनाम के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लें तथा बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें। तो शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात विभाग सूचक सर्वनाम देखते हैं। विभाग सूचक जो सर्वनाम होता है, ये वो सर्वनाम है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 लिखा है, नाइदर ऑफ यू कैन गो। तुम में से कोई नहीं जा सकता है। जो नाइदर शब्द है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नंबर 2 देखते हैं, ईच ऑफ द बॉयज़ विल गेट ए प्राइज। प्रत्येक लड़का इनाम प्राप्त करेगा। तो ईच शब्द जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नंबर 3 देखते हैं, आइदर ऑफ यू कैन गो। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है। तो आइदर जो शब्द है वो विभाग सूचक सर्वनाम है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नंबर 4, नन कैन डू इट। कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता है। तो जो नन शब्द है वो विभाग सूचक सर्वनाम अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, ऊपर जो लिखे हैं वाक्य उसमें नाइदर, ईच, आइदर, नन का प्रयोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है एग्जाम्पल्स में। अच्छा देखते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, इनका प्रयोग होता कैसे है। इन प्रोनाउंस का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है या प्रयोग किया जाता है इनका। और ये प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, मतलब एक वचन होते हैं, और हमेशा इनके साथ में एक वचन की ही वर्ब अर्थात क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के प्रयुक्त होने के पश्चात जो प्लूरल नाउन प्रयोग होता है उसके पहले दा का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे ऊपर सेंटेंस में देखिए, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ द बॉयज़। सेंटेंस नंबर 2 में देखिए, ईच ऑफ द बॉयज़ विल गेट ए प्राइज़। तो बॉयज़ जो है वो ये नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, वो प्लूरल है, इसीलिए देखिए बॉयज़ के पहले द का प्रयोग हुआ है कि ईच ऑफ लगा है इसलिए। नीचे देखते हैं एक और उदाहरण, ईच का प्रयोग कैसे करते हैं। ईच का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, ईच ऑफ द 2 बॉयज़ वाज ऑनेस्ट। दो, ये जो 2 लिखा है, 2 बॉयज़, 2 हैं, दो लड़के हैं, तो इनमें से ईच का जो प्रयोग हुआ है दोनों में अलग अलग के लिए हुआ है। अर्थात कहें, ईच ऑफ द 2 बॉयज़ वाज ऑनेस्ट, दोनों लड़कों में से प्रत्येक लड़का ईमानदार था। और ईच का जो प्रयोग होगा तो जो सहायक क्रिया प्रयोग होगी वो एक वचन की प्रयोग होगी, इसीलिए सहायक क्रिया वाज का प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, ईच वांटेड टू मीट हिम। तो ईच जो है प्रत्येक उससे मिलना चाहता था। तो ईच का प्रयोग जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। कभी कभी एनीवन का ही प्रयोग होता है, लेकिन एनीवन का प्रयोग जो होता है वो दूसरी स्थिति में होता है। सॉरी, एनीवन नहीं, एवरीवन। एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो या दो से अधिक के लिए होता है, और ईच का प्रयोग होता है दो या दो से अधिक के लिए। फिर से देखते हैं, एवरीवन का जो प्रयोग होता है हमेशा दो से अधिक के लिए होता है, हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है, और ईच का जो प्रयोग होता है 2 या 2 से अधिक के लिए होता है। उदाहरण में देखते हैं, एवरी वन ऑफ द 5 बॉयज़ केम टू सी मी। तो देखिए बॉयज़ कितने हैं 5, इसीलिए देखो एवरीवन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एवरीवन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है।
अब बॉयज़ कितने हैं 5, और नीचे देखिए सेंटेंस लिखा है ईच ऑफ द 2 बॉयज़ केम टू सी मी। 2 लड़के हैं, 2 लड़कों में से प्रत्येक लड़का मुझसे मिलने आया, दोनों में से प्रत्येक लड़का मुझसे मिलने आया। यानी ईच की जगह जहाँ पर ईच का प्रयोग हुआ है वहाँ पर एवरीवन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एवरीवन का जो प्रयोग होता है वो 2 से अधिक के लिए होता है, वो 2 से अधिक के लिए होता है। हाँ, और ईच का जो प्रयोग होता है वो 2 या 2 से अधिक के लिए होता है। ओके, आइदर इसका प्रयोग 2 में से किसी एक के लिए होता है। एग्जाम्पल देखिए, आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज़ हैज़ स्टोलन माई पेन। इन दोनों लड़कों में से किसी एक ने मेरा पेन चुराया है। आइदर का प्रयोग हुआ है, सहायक क्रिया है, एक वचन की सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, और आइदर और 2 बॉयज़ हैं, 2 में से किसी एक के लिए प्रयोग हुआ है आइदर का प्रयोग। नोट देखिए नीचे, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक के लिए एनी या एनीवन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, एनी वन ऑफ दीज 3 बॉयज़ हैज़ स्टोलन माई पर्स। इन तीनों लड़कों में से किसी एक ने मेरा पेन चुराया है। अब यहाँ पर एनी वन के स्थान पर हम आइदर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 है, क्योंकि 3 बॉयज़ हैं, इसीलिए हम आइदर के स्थान पर एनी वन के स्थान पर आइदर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं नाइदर कैसे होता है। 2 में से कोई भी नहीं, और निगेटिव सेंस में होता है। एग्जाम्पल देखिए, नाइदर ऑफ यू विल गो देयर। तुम में से वहाँ कोई नहीं जाएगा। अब इसका देखिए, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में कोई भी नहीं के अर्थ में प्रयोग के लिए नन का प्रयोग किया जाता है। अगर जहाँ पर नाइदर प्रयोग हो वहाँ पे नन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक के लिए, जैसे नन ऑफ द 5 बॉयज़ इज ऑनेस्ट। 5 लड़कों में से कोई भी ईमानदार नहीं है। तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग हुआ है, जो कि एक वचन की सहायक क्रिया है, और नन का जो प्रयोग हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। तो नन का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि 5 बॉयज़ है, और अगर 2 लोगों में से होता तो यहाँ पर नाइदर का प्रयोग होता है, यानी नन के स्थान पर नाइदर का प्रयोग नहीं कर सकते, और नाइदर के स्थान पर हम नन का प्रयोग नहीं कर सकते। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।